कैसे आप सब। आज हम अपने लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं C++ का सिंटैक्स और ये आज हमारा लेक्चर थर्ड है। प्रोग्रामिंग C++ में हमारा ये थर्ड लेक्चर है और आज हम बेसिकली स्ट्रक्चर देखेंगे कि C++ का बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में क्या क्या चीजें कवर हुई हैं, उनकी क्या सिंटैक्स है और हम अपना डेफ C++ पे परफॉर्म करेंगे और चेक करेंगे कि हमें कोई मसला नहीं आ रहा। अगर किसी को भी, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखा रही हूँ, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है या फिर मैं थोड़ा तेज चल रही हूँ तो आप मुझे प्लीज कमेंट डाउन करें ताकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में उससे अच्छा आपको समझा सकूं। आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चले हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। बेसिकली C++ के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं इस प्रोग्राम में। तो ये एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है जिसमें ये देखिए ये हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम लिखा हुआ है। अच्छा, आईओस्ट्रीम को अभी आप भूल जाए, आईओस्ट्रीम को छोड़ दे, ये तो हेडर फाइल हो गई। हैश इंक्लूड और ये जो हमारे इंसर्शन के और एक्सर्शन के साइन है, लेस एंड ग्रेटर देन के, जो आप मैथ की जुबान में बोलते हैं लेस एंड ग्रेटर देन के जो साइन है, हैश इंक्लूड लेस देन ग्रेटर देन के साइन जो है, ये जो है बेसिकली हो गया हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या हो गया हमारा? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। अच्छा, इसको हम साथ साथ देखते हैं अपने उस पे डेफ C++ पे। अच्छा, यहाँ पे हम आके डेफ C++ पे, साथ ही मैं आपको बताती हूँ शिफ्ट हैश, अच्छा इंक्लूड अच्छा चलो आईओस्ट्रीम के। अब यहाँ पे ना किसी हेडर फाइल का नाम यूज होगा। ये देखें, ये जो हैश इंक्लूड है ना और ये लेस देन ग्रेटर देन के साइन है, बेसिकली ये हमारा क्या है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये तो हो गया हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। हम इसको क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हैश इंक्लूड और हेडर फाइल। ठीक है, इस हेडर फाइल के नेम के अंदर हम अपना हेडर फाइल नेम रखेंगे। जैसा कि इस हमने प्रोग्राम में जो आप फाइल देख रहे हैं आईओस्ट्रीम रखा है, आईओस्ट्रीम की जगह हम conio.h यूज कर सकते हैं। डिफरेंट हेडर फाइल्स आती हैं उनको यूज करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम बेसिकली आईओस्ट्रीम लिख देते हैं। अच्छा, ये जो मैंने इस तरह लिखा है, ये जो है एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ हमें शो करने के लिए होता है, ये कमेंट्स होते हैं, इनके ऊपर भी हम देखें। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे हमने लिखना है अपना हेडर फाइल का नेम। अब मैं लिख रही हूँ आईओ स्ट्रीम, ठीक है, आईओ स्ट्रीम, ये मेरा हेडर फाइल हो गई। ठीक है, आईओ स्ट्रीम। अब यहाँ पे मैं नीचे सेकंड पे आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ। ये तो हमारा पूरी लाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गई। नेक्स्ट लाइन जो है आईओ स्ट्रीम जो है हमारी हेडर फाइल नेम हो गया। ठीक है, ये हमारा हेडर फाइल नेम हो गया। इस लाइन में किसी को भी प्रॉब्लम है? नहीं है ना? देखिए, बहुत स्मॉल सा सिंटेक्स है C++ का। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये इसका नेम हो गया। आईओ स्ट्रीम जो है हेडर फाइल नेम है। आप XYZ कोई भी हेडर फाइल का नेम लिख सकते हैं। इस देखिए XYZ कोई भी फाइल का नेम रख सकते हैं। फाइल हेडर फाइल नेम, ओके, किसी को प्रॉब्लम? अब हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, अब हम अपने कोड में जाते हैं। अब देखें, इसको हम लोग स्लाइड शेयर पे आ जाते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम आ गए। अब देखिए, ये फर्स्ट लाइन हमने ये समझ ली, आईओ स्ट्रीम जो है हमारी क्या होगी? हेडर फाइल, और जो हैश इंक्लूड होगी वो हमारी क्या होगी? वेरी गुड, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हो गई। अब हम
जो आईओ स्ट्रीम है इससे क्या क्या वर्क कर सकते हैं। बेसिकली हम आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल से बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि सी आउट करना, सी इन करना, बेसिक जो लेवल के जो भी ऑपरेशन होते हैं आईओ स्ट्रीम के में परफॉर्म हो जाते हैं। जब भी हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं यूजुअली हम गुड प्रैक्टिस ये होती है कि आईओ स्ट्रीम की हेडर फाइल लाजमी उसमें यूज किया जाए। बाकी अगर आपने जैसे मैथ का कोई ऑपरेशन या फंक्शन यूज करना है तो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम के साथ फिर हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच उसकी हेडर फाइल यूज करेंगे। बेसिकली ये हेडर फाइल डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। हेडर फाइल जो है बेसिकली ऐड कर देती है फंक्शनैलिटी टू सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ठीक है, अब हम सेकेंड लाइन की तरफ जाते हैं। सेकेंड लाइन में क्या है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यहाँ पे आपने एक मिस्टेक देखी होगी, उस टाइम मैंने भी नहीं देखी। यहाँ पे सेमीकोलन आएगा, एसटीडी के बाद सेमीकोलन आएगा, ये आपने नहीं करना मिस्टेक। टर्मिनेटर मैंने नहीं लगाया यहाँ पे, बट आपने लगाना है। अच्छा, यूजिंग नेम एसटीडी, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। इसमें ये जो है इसका मतलब ये होता है कि हम सारे नेम्स जो हैं और ऑब्जेक्ट जो है, वेरिएबल्स जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से यूज कर रहे हैं। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जितने भी वेरिएबल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में यूज कर रहे हैं। ये बेसिकली हर प्रोग्राम में यूज होता है। अगर इसको यूज ना किया जाए तो इंस्टेड ऑफ एक और उसका प्रोसेस है, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी, बट अभी के लिए आप ये समझे कि ये कंपलसरी है। जब भी आप अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हेडर फाइल देके नेक्स्ट लाइन में हमेशा यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी एक बेस्ट प्रैक्टिस है आपकी, ये लाजमी लिखा करें। ये एक स्ट्रक्चर है बेसिकली हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम का। ठीक है, अब फिर हम उधर जाते हैं अपने डैश सी प्लस प्लस पे। वहां पे हम ये लिखते हैं यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस। अच्छा, नेम स्पेस में यहाँ पे गैप नहीं देना, गैप देंगे तो एरर आएगा। नेम स्पेस में गैप नहीं होगा। ठीक है, फिर एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे लाजमी क्या आएगा, सेमीकोलन, फिर एंटर दबाना। अब हम ये हो गया हमारा बेसिकली कि हम सारे नेम्स एंड वेरिएबल्स स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से यूज करेंगे। और नेम्स एंड वेरिएबल्स are used from standard library। देखा कि अपने डेव सी प्लस प्लस के यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हमने कैसे लिखना है और क्या उसका प्रोसेस है। फिर हम अपने प्रीवियस स्लाइड पे जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या यूज हुआ है। नेक्स्ट लाइन में इंट मेन यूज हुआ है। ठीक है, अब इंट मेन क्यों यूज हुआ है, बेसिकली इंट मेन जो है एक फंक्शन है, और इंट मेन को हम यूज करते हैं जब भी हमने कोई भी प्रोग्राम को रन करना होता है या कुछ भी परफॉर्म करना होता है फंक्शन, तो हम ये इंट मेन के फंक्शन में यूज करते हैं। बेसिकली ये इंट मेन का फंक्शन जो है, जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट जो है इंट मेन के फंक्शन से होना शुरू होता है। तो इंट मेन का फंक्शन हर सी प्लस प्लस कोड में बहुत अहम किरदार निभाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं कि जो सी प्लस प्लस प्रोग्राम है उसमें इंट मेन ऑलवेज यूज होता है, और ये जो फंक्शन है एक फंक्शन है जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितना भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अच्छा, सी प्लस प्लस में ना ब्लैंक लाइन यूज हो जाती है। अक्सर आपने कोड देखे होंगे, बीच में स्पेसेस होंगे, ब्लैंक लाइंस होंगी, 2 लाइंस के बाद फिर नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखा होगा। तो ये जो सी प्लस है ना वो इग्नोर कर देता है वाइट स्पेसेस को। ये सिर्फ हम लोग स्पेसेस इसलिए देते हैं कि हमारा प्रोग्राम मोर रीडेबल हो, इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो,
इसलिए हम स्पेसिंग देते हैं ताकि पता चले ये वाला पार्ट इससे थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, ये उसका वो हम लोग अपने रीडेबल करने के लिए, आसानी के लिए ब्लैंक लाइंस देते हैं। तो इसलिए ये है कि C++ इग्नोर कर देता है वाइट स्पेसेस को। अच्छा, अब ये हम कहते हैं कि ये क्या है, नेक्स्ट लाइन में क्या है, कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट इसलिए हुआ है यूज क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितना भी चीजें होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी और वो प्रिंट, जैसे अगर सी आउट का फंक्शन हुआ तो प्रिंट होगा। अब देखिए फोर्थ लाइन में हमारे पास हो रहा है यूज सी आउट। ये सी आउट का ऑपरेशन यूज हो रहा है विद इन्वर्टेड कोमा और यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब हम इसको समझते हैं ये क्या है। अच्छा, सी आउट प्रोनाउन है सी आउट। अक्सर लोग काउट कहते हैं, काउट नहीं होता, सी आउट होता है। ठीक है, इज एन ऑब्जेक्ट यूज विद इंसर्शन ऑपरेटर। ये होता है इंसर्शन ऑपरेटर, लेस देन के साइंस नहीं, और इंसर्शन ऑपरेटर ये प्रिंट करने के लिए बेसिकली आउटपुट जो भी होता है ना, हम वो सी आउट के फंक्शन में, सी आउट के कोड में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट में लिखते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर इन्वर्टेड कॉमा हेलो वर्ल्ड, आखिर में सेमीकोलन। सेमीकोलन हमारा टर्मिनेटर है, उसको हर जब हमारी एक लाइन कंप्लीट होती है और लाइन ऑफ कोड कंप्लीट होता है तो हम लाजमी सेमीकोलन लगाते हैं, वरना है हमारे पास एरर आ जाता है। ठीक है, हम एरर्स को भी डिस्कस करेंगे क्या क्या एरर्स आते हैं, बट अभी आप ये समझे कि ये सेमीकोलन यूज करना लाजमी है। अब यहाँ पे आते हैं, हम फोर्थ लाइन तक करते हैं, हमने सेकंड लाइन तक कर लिया था। अच्छा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हो गया था इंट मेन। अच्छा, ये फंक्शन हमने इंट मेन का फंक्शन किस लिए यूज होता है, ये मेन फंक्शन है बेसिकली एक जो हर प्रोग्राम में यूज होता है। इसको थोड़ा स्पेसिंग दे देते हैं ताकि, अब ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ये बेसिकली हमारे वो होते हैं कमेंट्स, तो इनको आप फिक्र न करें। जो हैश इंक्लूड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी के ही एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में आते हैं और हम अपना ये हम लोग कर देते हैं इधर से, ये हमारे जो कर्ली ब्रैकेट है इसके अंदर हम अपना लाइन ऑफ कोड लिखेंगे। ठीक है, अब इस कोड में हम क्या लिखते हैं, हमने कहा कि सी आउट करना है, सी आउट करना है विद इंसर्शन ऑपरेटर इन्वर्टेड कोमा। अब इन इन्वर्टेड कोमा में जो भी हम लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा। ठीक है, सी आउट की उससे एज इट इज प्रिंट होगा जो इन्वर्टेड कॉमास में है। जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, हेलो मुस्कान, हेलो मलिया, कुछ भी आप नेम लिख सकते हैं, कुछ भी आप इन्वर्टेड कॉमा में आप पूरा पैराग्राफ भी लिख देंगे वो एज इट इज प्रिंट करेगा। हेलो वर्ल्ड हमारा जो प्रोग्राम है हम वही लिखते हैं, सेमीकोलन। ये इसमें कुछ प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ये देखिए, ये हमने सी आउट का ऑब्जेक्ट यूज किया विद इंसर्शन ऑपरेटर इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखा, आखिर में टर्मिनेटर यानी सेमीकोलन लगाया। ठीक है, अब नेक्स्ट उसमें जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में हमारी स्लाइड में क्या, फिफ्थ लाइन हमारी क्या कह रही है। फिफ्थ लाइन जो है, ओके, फिफ्थ लाइन में हमारा रिटर्न 0 हो रहा है। वैसे ये सेमीकोलन का मैंने आपको बता दिया कि एंड ऑफ स्टेटमेंट सेमीकोलन यूज होता है। और फिफ्थ जो है, फिफ्थ में ये रिटर्न 0, ये देख लेते हैं हम अपने कोड में। अच्छा, रिटर्न 0 करते हैं सेमीकोलन। रिटर्न 0 का मतलब है कुछ भी रिटर्न नहीं करा, वो फंक्शन के उसमें जब हम जाएंगे तो रिटर्न का बताएंगे कि क्या वो है। रिटर्न 0 मतलब हमारा फंक्शन यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ से अब हमारा लास्ट ऑफ लाइन स्टार्ट हो गई। लास्ट लाइन में
हमने कहा क्लोज करना ब्रैकेट को लाजमी है। जैसे ये देखें हमारी स्लाइड्स में भी यहाँ पे हमने इसको ये क्लोज किया, ये बोल्ड नहीं हुआ बट ये यहाँ पे हमने क्लोज किया है इसको, रिटर्न 0 और यहाँ पे हमारा फंक्शन क्लोज हो गया। ये लाजमी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो अपने माइंड में आपको रखना बहुत लाजमी होता है। अच्छा, अब मैंने आपको फर्स्ट ऑफ स्लाइड्स में कहा था कि अगर हम नेम स्पेस को ओमिट कर दें तो हम कैसे उसको लिख सकते हैं, अपने प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम नेम स्पेस एसटीडी को अपने प्रोग्राम से रिप्लेस करना चाहें तो एसटीडी का कीवर्ड यूज होता है और फॉलोड विद ये 2 कॉलन ऑपरेटर, ये इसका ऑपरेटर यूज होता है, साथ में अपनी स्टेटमेंट होती है। फिर आपको हर स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा एसटीडी, फिर ये 2 दफा सेमी कॉलन, फिर अपनी स्टेटमेंट, फिर सीएन भी करना है तो एसटीडी, फिर कॉलन और फिर अपना स्टेटमेंट। तो इस तरह करने से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और बाय मिस्टेक्स भी आ सकते हैं कि कहीं आपने लिखा या नहीं लिखा। तो आप इजीली यहाँ पे यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी लिख सकते हैं। ये देखें, ये अब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल रेडी है। इसमें मैं लिख देती हूँ रिटर्न 0 सेमीकोलन। ठीक है, ये हमारा कोड है। ये मैं आपको इसको बैक स्पेस कर देते हैं। ये तो एग्जीक्यूट नहीं होता लेकिन थोड़ा सा प्रोग्राम रीडेबल रहे। ये यहाँ से हट गया। अच्छा, ये हमारा एक कोड है, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम एसटीडी इंट मेन हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0। हमने इसको कंपाइल किया, एंटाइटल 1 से सेव किया। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। सेव करने के बाद कोई कंपाइलिंग एरर नहीं है। रन किया, हेलो वर्ल्ड हमारे पास एज इट इज प्रिंट हुआ, सेमीकोलन स्पेसिंग बिल्कुल वैसी आया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको क्रॉस करते हैं। यहाँ पे अपना मैं यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी को खत्म कर देती हूँ। ठीक है, इंट में से हटा दिया। अब मुझे यहाँ पे यूज करना होगा एसटीडी कॉलन। अब ये स्टेटमेंट है। अब मैंने इसको जब एग्जीक्यूट किया, कोई एरर आया नहीं आया, रन किया, हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिखती और मैं कंपाइल करती हूँ तो वो एरर दे देगा, सी आउट वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो सी आउट को यूज ही नहीं कर रहा। अगर आप कोई वेरिएबल नेम या वो चूज करें तो ये सी आउट करें डिक्लेयर ही नहीं किया आपने, वो एज अ वेरिएबल ले रहे सी आउट को। तो इसको करने के लिए एसटीडी ये वाला भी कर सकते हैं। वो एक स्टेटमेंट पे अप्लाई होगा। अगर आपने साइज स्टेटमेंट पे अप्लाई करना है तो यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी करके आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आज आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया C++ का क्या होता है। यहाँ पे जब ओमिटिंग नेमस्पेस किया, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ C++ की पूरी हम प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे साथ जुड़ी रहे, हमारा लाइक सब्सक्राइब, चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिल सके। थैंक यू।